मुजफ्फरनगर फसादात में मुस्लिम कायदीन के खिलाफ दर्ज केसों से दस्तबरदारी के यूपी हुकूमत के इक़दाम का नोट लेते हुए बीजेपी ने गवर्नर BL जोशी से अपील की है कि हुकूमत पर इस तशद्दुद के सिलसिले में तमाम केसों से दस्तबरदारी के लिए जोर डालें जिनमें इसके कायदीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात शामिल हैं। रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की क़यादत में वफ़द ने इस ज़िमन में गवर्नर को मेमोरेंडम पेश किया है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का कहर हनूज जारी है, जबकि लद्दाख डिवीज़न के लहिया को सरतरीन मुकाम करार दिया गया है, जहां दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस मनफी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कारगिल में दर्जे हरारत 19 डिग्री मनफी रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर, जो रियासत जम्मू कश्मीर का दारुल खिलाफा है, में दर्जे हरारत हैरत अंगेज़ तौर पर 3.3 डिग्री सेल्सियस मनफी रिकॉर्ड किया गया, जिससे सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी तरह पहलगाम और स्कैनिंग के लिए मशहूर गुलमर्ग में भी दर्जे हरारत मनफी है, जिसने सयाहों को भी अपने अपने होटलों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा कुछ दिनों तक सर्दी से राहत मिलने के कोई इम्कानात नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने सोशल मीडिया और समाजी राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम वेबसाइट्स पर गैर महरम मर्द और जन के दरमियान बातचीत को हराम करार दिया है। इनका कहना है कि गैर मुहर्रम लोगों से चैटिंग के नतीजे में समाजी बुराइयां और जराइम जन्म लेते हैं, इसलिए इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम लीडर ने ख़दामत पसंद मजहबी तबके के एक वफ़द से गुफ्तगू के दौरान कहा कि नौजवानों को इंटरनेट के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना चाहिए। जब इनसे ये पूछा गया कि क्या किसी गैर मुहर्रम मर्द और औरत आपस में तहरीरी गुफ्तगू चैटिंग कर सकते हैं या नहीं, तो इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि गैर मुहर्रम मर्द और औरत की आपस में चैटिंग क़तई तौर पर जायज़ नहीं है। ख्याल रहे कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई नई पाबंदियां आयद कर रहे हैं। इंसदाद समाजी जराइम और गैर क़ानूनी इंटरनेट ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल समद खुर्रम आबादी ने 29 दिसंबर 2013 को अपने एक बयान में बताया था कि हुकूमत इन तमाम समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को बंद कर रही है जो ईरान में लोगों को चैटिंग की सहूलत फराहम कर रहे हैं। मिस्टर खुर्रम आबादी का कहना था कि हुकूमत ने ब्लैकलिस्ट करार दी गई सोशल वेबसाइट्स की एक फहरिस्त तैयार कर ली है। ईरान में राब्ता टोन्स पर पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई जा रही है जब पहले ही मुल्क भर में समाजी राब्ते की बड़ी वेबसाइट फेसबुक और ट्विटर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इस पाबंदी के बावजूद मुर्शद आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और दीगर हुकूमती ओहदेदार फेसबुक और ट्विटर का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मज़ीद कई रोज़ तक जारी रह सकता है। ज़राए के मुताबिक बारिश से मशरक़ी सूबे और मगरबी शहर ताइफ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ताइफ के बाज़ हिस्सों में बारिश के नतीजे में सैलाब से ट्रैफिक में खलल पड़ा है, जिसके पेश नज़र महकमा ट्रैफिक ने शहर में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी अरब के महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान मोहम्मद अल हमादी का कहना है कि उनको गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8,212 हंगामी कॉल्स मौसूल हुई हैं और शहरियों ने हादसात कारों के बंद होने और दीगर छोटे मोटे वाक़यात की भी इत्तला दी है। चुनांचे सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ममलिकत के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। दरियासना महकमा शहरी दिफा के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम सतहों पर मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। अमरीकी शहर लॉस वेगास में टेक्नोलॉजी की एक बड़ी नुमाइश जारी है, जहां जदीद तरीन आलात रखे गए हैं। इस नुमाइश को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद वहां का रुख कर रही है।
टेक्नोलॉजी के इस बड़े मेले को इंटरनेशनल CES का नाम दिया गया है। इस नुमाइश में जदीद तरीन टीवी, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की तरह इस्तेमाल होने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स रखे गए हैं, जो मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी से इस तरह तैयार किए गए हैं कि इन्हें चलाने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेरिका की मुमताज़ ग्लोकारा जेनिफर ग्रावट मुशर्रफ व इस्लाम हो गई है। हाल ही में इन्होंने अरब जहानत मुकाबलों में हिस्सा लिया था और फाइनल 3 में इनका शुमार किया गया था। इस वक्त से जेनिफर ग्राउट आलम अरब में मशहूर हो गई थी। मराकश में इन्होंने अरबी तालीम हासिल करने के लिए रिहाइश इख्तियार की कि इन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक हासिल हुई। जेनिफर के इस्लाम कबूल करने का वीडियो 5 जनवरी को YouTube पर पेश किया गया है। इसमें जेनिफर को कलमा शहादत पढ़ते हुए दिखाया गया है। इस्लाम कबूल करने से पहले जेनिफर ने कई कुरानी सूरतें याद कर ली थीं और इस्लाम कबूल करते वक्त इन्होंने सूरे फातिहा की तिलावत की। 23 साला जेनिफर का ताल्लुक़ ब्रिस्टन से बताया गया है। वाज़ेह रहे कि 5 दिसंबर को अरब गॉट टैलेंट मुकाबले मुनक़िद हुए थे, जिसमें पहली मरतबा जेनिफर ने हिस्सा लेते हुए आलम अरब को अपनी फ़नकारी के ज़रिए मुतहिर कर दिया था। मुकाबलों के दौरान अरबी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ में जेनिफर को बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आई, इसीलिए इन्होंने मराकश में बाज़ाब्ता अरबी ज़बान सीखना शुरू कर दिया। मराकश में इनकी ज़िंदगी में एक नया इनक़लाब पैदा हो गया है और अब वो इस्लाम के ज़ेरे पनाह आ गई हैं। बरतानिया के शुमाली हिस्से में अमेरिका का एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिससे इसमें सवार तमाम 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि HS-60 GPU हॉक हेलीकॉप्टर था, जो स्पोक में RAF लेकेनहेड तैनात था और कम ऊंचाई पर परवास कर रहा था। यह हादसा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 11:30 बजे पेश आया। लंदन से 130 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में वाक़ शुमाली नॉरफ़ॉक के पास हेलीकॉप्टर समंदरी साहिल पर गीली मिट्टी पर गिरा। फ़िज़ाइया ने 4 अफराद के हलाकत की तस्दीक की है। तेल ले जा रही एक ट्रेन कनाडा के न्यू ब्रुसोक में पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। वहां से बाशिंदों को निकाल लिया गया, मगर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। अवामी उमूर के डायरेक्टर के मुताबिक कनाडा की कौमी रेलवे की ट्रेन, जिसमें पटपीन और खाम तेल जैसा खतरनाक मादा लदा हुआ था, हादसे का शिकार हो गई और कई डब्बे पटरी से उतर गए। शदीद सर्दी और धुंध व कहर के बायस अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के दर्जे हरारत में ज़बरदस्त कमी यानी -8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के मोंटाना में दर्जे हरारत 0 से 53 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका है। शुमाली डकोटा, जनूबी डकोटा और मिनेसोटा में भी कुछ मकामात पर तकरीबन इसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी के कहर से आम जिंदगी मफलूज हो गई है, तो दूसरी जानिब हमलो नकल के ज़राए जैसे फ़िज़ाइया और ट्रेनों की आमदोरफ्त पर काफ़ी असर पड़ा है। वहीं हुक्काम के मुताबिक स्कूलों को भी बंद करना पड़ा और आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की ताकीद की गई है। ताहम शदीद सर्दी और कहर के बायस मुसाफिरीन को सफ़र के लिए तवील घंटों तक इंतज़ार के बाद हालात में कुछ हद तक बेहतरी के बाद ट्रेनों और परवाज़ों की खदमात को बहाल किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। देहरादून एक्सप्रेस के 3 डब्बों में आतिशबाजी का वाकया, 5 अफराद हुए हलाक। बरतानिया के शुमाली हिस्से में अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 4 अफराद हलाक। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर रावलपिंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग, प्रोफेसर नज़ीर हुसैन इमरानी फायरिंग में हुए जख्मी।
और अमेरिका की मुमताज़ गुलकारा जेनिफर ग्रावर्ट मुशर्रफ ब इस्लाम। इसी के साथ रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।